क्रिकेट एसोसिएशन के सम्मानीय अध्यक्ष राकेश गायकवाड़ साहब अपने मित्र के साथ। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है रायगढ़ क्रिकेट को। एज अ कमेंटेटर हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ के कमेंटेटर भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट में। साथ ही साथ जो रायगढ़ का क्रिकेट है उसे भी आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। भिवंडी में वैसे भी भिवंडी तालुका में कई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिकेट के माध्यम से बड़ा काम कर रही है, चाहे BC4 सिटी क्रिकेट हो, चाहे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट हो, चाहे मास्टर 40 हो, चाहे रेगुलर 40 हो, चाहे सीनियर 40 हो, चाहे न्यू 40 हो, चाहे BCA हो, चाहे GCA हो। सभी ऑर्गेनाइजेशन थाना ज़िला में क्रिकेट को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। और भिवंडी तालुका को क्रिकेट का लॉर्ड्स कहा जाता है, भारत देश में क्रिकेट की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर जितने टूर्नामेंट्स एक सीज़न में होते हैं पूरे भारत देश में अगर मिला दे तो उसकी तादाद और भिवंडी के होने वाले टूर्नामेंट की तादाद बराबर है। यही कारण है कि भिवंडी का क्रिकेट दिन ब दिन फूल रहा है। आपने देखा कि चाहे वो फिर रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे 10PL हो, चाहे फिर कोलकाता का टूर्नामेंट हो, चाहे फिर मुंबई का बिग बैश हो, सभी जगह भिवंडी के जो क्रिकेटर्स हैं वो छाए हुए हैं। बहरहाल अब टेनिस क्रिकेट पे एक ही जोड़ी छाई हुई है, उसका नाम है नीलेश पाटिल और शुकेत डाकी, महाराष्ट्र की A1 जोड़ी, जिन्होंने नया कीर्तिमान रचा। भारत देश में आज तक कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ है जहां पे 32 बाइक आपको इनाम में दिए जाए और एक 4 व्हीलर। बहरहाल बैक टू क्रिकेट, दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए। नील इंटरप्राइजेज डुंगे के टॉस को जीता है आर्या 11 ओले ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी में ओले की टीम ने बढ़िया परफॉर्म किया था। दोनों ओपनर पहली गेंद गौरव को ओवर पिच थी, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन। गौरव भगत का खाता खुलता हुआ 1 रन से खाता खुला यहाँ पर नील इंटरप्राइजेज डुंगे का। डायनल भगत सामना करने जा रहे हैं राजेंद्र मुंगा जी का। ये मशहूर गेंदबाज हैं। इस मरतबा आगे रखा था, गेंद काफ़ी बैठ गई है टिप्पा खाने के बाद। इंटरेस्टिंग रहेगा रिप्ले में देखना। राजेंद्र मुंगा जी ने मानकोली में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। राजेंद्र मुंगा जी राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा ड्राइव किया बॉलर की जानिब बिना कोई विकेट के। तीनों गेंदे अराउंड दी ऑफ स्टंप, लगभग एक गेंद जरूर ओवर पिच थी, 2 गेंदे फुलर लेंथ। बिना कोई विकेट के 1 रन। धीमी शुरुआत हम देख रहे हैं नील इंटरप्राइजेज डुंगे की। राजेंद्र मुंगा जी इस मरतबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, हाई एंड सम, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब आहेत कोहिनूर हीरा। अजय करत, यही तो मसला है। आपकी अगर फुलर लेंथ की गेंद थोड़ी सी पहले गिरी तो मानो उस पर आपको बड़ा शॉट पड़ता है और पड़ गया। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। यॉर्कर डालने में यही तो ज़्यादा समस्या रहती है। 1 इंच भी आपकी गेंद यहाँ वहाँ हो जाती है तो या तो वो फुल टॉस हो जाती है या फिर ओवर पिच बन जाती है और उसका फ़ायदा बल्लेबाज को मिलता है। और मौके का फ़ायदा पूरी तरह से उठाते हुए बल्लेबाज बढ़िया स्ट्राइक, सीधे बल्ले से लॉफ्टेड शॉट खेला और पहला छक्का जड़ा है इस मैच का डायनल ने। डायनल भगत का ज़बरदस्त शॉट मैन ऑफ द सीरीज 4 व्हीलर को दिखाया जा रहा था। 7 पे पहुंचा स्कोर नील इंटरप्राइजेज डुंगे का। ये आप देख सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज। ये जो कलर है बड़े मुश्किल से मिलता है, ग्रीनिश ब्लू।
आपका ऑब्जर्वेशन तो बहुत ही जबरदस्त रहता है सिद्दीक जी। 7 रन बिना किसी विकेट के। राजेंद्र मुंगा जी इस मरतबा फिर से यॉर्कर। देखिए ये भी जिद्दी क्रिकेटर हैं, नहीं मानेंगे। भले से एक सिक्सर लगा, पलटवार किया, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर। हिम्मत की दाद देनी होगी। पिछली गेंद यॉर्कर करने के चक्कर में ओवर पिच कर बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यॉर्कर लेन पर ही भरोसा जताया है और अच्छी सटीक यॉर्कर अब की बार। इस मरतबा बहुत ही करारा स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे 1 रन। देखिए फील्डिंग बिल्कुल उस तरह लगा दी गई है जिस तरह वो गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंदबाजी करते थे। बैट्समैन थोड़ा अपने आप को रूम देगा तो गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे ही जाएंगी। फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी, एक तो लॉन्ग ऑन पर भी उन्होंने खिलाड़ी तैनात किया था वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, यानी कि वी में दोनों भी जो खिलाड़ी थे सर्कल के बाहर वो बाउंड्री पर रखे गए थे और उस फील्ड को देखते हुए निश्चित रूप से यह सही रणनीति गेंदबाज की मानी जा सकती थी। और इसके साथ ही ओवर अब समाप्त हो चुका है। अंतिम गेंद पर सिंगल आया, स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। नील एंटरप्राइजेस डूंगी टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आर्या 11 ओवली के सामने। आज का ये छठा मैच है, गजब का ये टूर्नामेंट है, एक से बढ़कर एक टीमें खेलती है। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महाकुंभ है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023। कुल मिलाकर 128 ग्रामीण की टीमें खेल रही है और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी स्पर्धा होंगी जिसमें 128 ग्रामीण की टीमें खेले। इसका मतलब है कि पूरे महाराष्ट्र को नुमाइंदगी दी गई है। 8 रन बिना किसी विकेट के। दूर वाले छोर से गेंदबाज और इस मरतबा खेलना जरूर चाहते थे, सफाई से नहीं खेल पाए, पेस में बीट हो गए। 1 रन। मिथुन दापोलकर आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक अलग प्रकार की वैरायटी लेकर आते हैं गेंदबाजी में मिथुन। लेफ्ट आर्मर है और इस समय 2 दाहिने हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर है। मिथुन दापोलकर दूर वाले छोर से मुड़ते हुए, इस मरतबा एज लगा है लेकिन थोड़ा ऊपरी सिरा लगा था। स्वीप खेलना चाहते थे, कैरी नहीं हुई। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर हालांकि बहुत ही स्ट्रेटिश खड़े हैं। 1 रन आता हुआ। देखिए टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी सीधी रहती हुई गेंद, बैट्समैन जितना सोच रहे थे कि मूवमेंट बाहर की तरफ रहेगा उतना मूवमेंट नहीं था गेंद में और सही तरह से खेल नहीं पाए थे, लेकिन किस्मत अच्छी की गेंद फील्डर तक कैरी नहीं हुई। मिथुन दापोलकर इस मरतबा बढ़िया ड्राइव है, गेंद वाइडिश ऑफ लॉन्ग ऑन पहुंची है। फील्डर वहां पहुंचे दूसरे के लिए, खिलाड़ी गिर गए। ये देखिए इसे कहते हैं आपकी किस्मत अच्छी। नॉन स्ट्राइक पे बैठ गए थे, उसके बावजूद रन आउट नहीं हुए। इसे कहते हैं अजय गरत के आसमान से गिरा और खजूर में अटका। किस्मत बैठी नहीं थी उनकी, यही कहा जा सकता है। बड़ा ही नाटकीय क्रिकेट रहा है, आसानी से बैट्समैन को आउट किया जा सकता था। ये देखिए पहला रन जब पूरा कर रहे थे तो फिसल गए थे पूरी तरह से बल्लेबाज और निश्चित रूप से उनका काम तमाम हो सकता था यदि सटीक थ्रो रहता तो विकेट कीपर के पास, लेकिन थ्रो बहुत ही दिशाहीन रहा और आखिरकार दूसरा रन पूरा कर लिया है वहां पर डायनल ने। बाल बाल बच गए। अपने साथी को वो इशारा भी कर रहे थे, बड़ा जबरदस्त अपने जुमला का, किस्मत नहीं बैठी थी उनकी। इस मरतबा बहुत ही तेज वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज की समझ में नहीं आया, हालांकि बल्ला जरूर हरा दिया था। थोड़ी इस गेंद में ज्यादा तेजी भी थी। दूसरा ही ओवर चल रहा है सिद्दीक जी और अभी तक इतने यॉर्कर्स हम देख चुके हैं कि कई पारियों में इतने यॉर्कर्स देखने को नहीं मिले हैं। कमाल की बॉलिंग की है अब तक। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, मिड ऑफ पे खिलाड़ी स्ट्रेटिश, लेकिन शॉट के साथ ही रन पूरा करते हुए 12 पे पहुंचा, 13 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के। विकेट तो नहीं गिरा है लेकिन थोड़ी धीमी शुरुआत कही जा सकती है नील एंटरप्राइजेस डूंगी टीम की। इस मरतबा डेलिकेट शॉट खेला है गैप में, गेंद ट्रैवल होती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, लेट एंड ग्रेट 4 रन। नाही कार्यत खोटेपणा, नाही मनात मोठेपणा, नाही कार्यत खोटेपणा, नाही मनात मोठेपणा, तारसारखा है लख लखनारा, तारसारखा है लख लखनारा।
चतुराई भरा स्ट्रोक वहां पर, गेंद को आने दिया था और अंतिम क्षणों में अपने बल्ले का फेस खोला है। ये देखिए, पहले गेंद की लेंथ और लाइन को डटोला, फिर बल्ले का फेस खोला और फील्डर की कोशिश भी बढ़िया थी, अपने आप को झोंक दिया था, डाइव लगाई थी वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन उनसे रुकी नहीं और एक बार गेंद पीछे निकल जाती है तो फिर रुकती कहां पर है। 4 रन। बिल्कुल दिमागी क्रिकेट हम कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट। और आपके साथ भी नबील देवकर ने कमेंट्री की, क्या जुमला कहा था उन्होंने इस तरह के शॉट पे कि दिमाग से क्रिकेट खेल रहे हैं, मानो क्रिकेट नहीं अमिताभ बच्चन का केबीसी खेल रहे हो। दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है क्रिकेट के खेल में। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन बगैर नुकसान के। 6 पर बैटिंग करते हुए गौरव 3 गेंदों का सामना किया है और डाइनल खेल रहे 11 पर 9 गेंदों का सामना किया है डाइनल ने। आज मौसम तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशगवार मौसम है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं, मौसम है मस्ताना और हर कोई है महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का दीवाना। इस मरतबा खेलना चाहते थे ऑफसाइड में, बल्ले के अंदर लगी है गेंद, धीरे धीरे बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन, शॉट में नहीं था दम, फिर भी रन ज्यादा मिले। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहेब दमदार नेता खरा, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहेब आहेत कोहिनूर हीरा। बहुत बड़ा इनसाइड एज था, फील्डर पीछा कर रहे थे, करते चले गए लेकिन पहुंच ही नहीं पाए गेंद तक और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए किस्मत का सहारा मिलता हुआ, और रन्स आने ज़रूरी होते हैं क्रिकेट के खेल में, खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में रनों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और रन्स अब आते हुए। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर भी चौका आया था, इस ओवर की पहली गेंद पर चौका। फिर से बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक खेला विकी शक्ल में, लॉन्ग ऑफ पे स्ट्रेटिश खड़े थे फील्डर। 1 रन। एक बात ज़रूर है अजय, आप बल्ला जोर से घुमाते तो उसका फ़ायदा मिलता है आपको। जो पिछला चौका गया तो उसमें एक रीज़न था कि बहुत ज़ोरदार हिट करने की कोशिश की थी, इसलिए गेंद ज़्यादा तेज ट्रैवल हुई पीछे। इस मरतबा वाइड यॉर्कर चॉप करने की कोशिश, फिर बीट हुए बैट्समैन गौरव भगत। ये वाइड यॉर्कर गेंद जो है वो आजकल ज़्यादा गेंदबाज इस्तेमाल में लाते हैं, खासतौर पर डेथ ओवर्स में हालांकि, लेकिन यहाँ पर शुरुआती ओवर्स में भी वाइड यॉर्कर्स का इस्तेमाल करते हुए राजेंद्र मुकाजी की गेंद एज, फिर कैच छूटा। विकेट कीपर थोड़ा लेजी नजर आ रहे हैं, मूड नहीं लग रहा है उनका। ये देखिए जिस तरह से कैच लेने की कोशिश की, थोड़ा मुश्किल अवसर था, हालांकि और ज़्यादा कमिटमेंट वहां पर दिखा सकते थे और ज़्यादा एफर्ट लगाया जा सकता था और कैच लपका जा सकता था, लेकिन आखिरकार कैच हाथ से छिटका है। जीवन दान मिला है वहां पर डाइनल को, सॉरी गौरव को। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, कारपेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, 1 रन बना। देखिए राजेंद्र जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन अब थोड़ा स्ट्रेटिश रखा है और लगभग बैट्समैन के सामने गेंदों को रख रहे हैं। 24 रन बिना किसी विकेट के नील इंटरप्राइजेस डूंगे टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। फिर यॉर्कर, लेकिन इस मरतबा गजब का शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है गैप में। 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर गौरव के बल्ले से, स्क्वेयर ड्राइव करते हुए 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गैप ढूंढा उन्होंने और 4 रन प्राप्त करते हुए। ये गेंद ज्यादा बुरी नहीं थी, वाइड यॉर्कर ही थी लगभग, लेकिन देखिए किस तरह से बैट का फेस खोला है और गैप ऐसे ढूंढा है जैसे कोई सुई में से धागा पिरो देता है। शानदार चौका। एग्जैक्टली, बहुत ही खूबसूरत शॉट। 4 रन। देखिए 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने इस वक्त 28 बिना कोई विकेट के। आज आपको लगता नहीं कि आप डूंगे के बल्लेबाज पूरी तरह रिस्क लेंगे? ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ, अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। महेंद्र पाटिल फेम टीम साइंस स्पोर्ट खारबाओं के कैप्टन और जयदुर्गा स्पोर्ट काटई के कैप्टन। ये मुकाबला बहुत खास है। काटई बिलोंग करती है डोमोली को, बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, काटई वैसे एक भिवंडी में भी काटई है, जरीमरी काटई टीम को हमने देखा भिवंडी काटई की, और उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, धारावी जैसी बड़ी टीम को उन्होंने मात दी। लेकिन ये काटई टीम बहुत ही मजबूत पकड़ी जाती है डोमोली परिसर में, जिस तरह SS, CC खामालपाड़ा पकड़ी जाती है। साइंस स्पोर्ट खारबाओं के कैप्टन
3 ओवर की समाप्ति 28 रन बिना कोई विकेट के। आप देख रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री चषक, स्वागत है आप सभी का। बॉलिंग एनालिसिस देखिए, राजेंद्र का 2 ओवर 19 रन और कोई विकेट नहीं। नील इंटरप्राइजेज डूंगे 3 ओवर की समाप्ति 28 रन, कोई भी विकेट उनका नहीं गिरा है। रनों की रफ्तार को जरूर यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है बल्लेबाजों द्वारा। खासतौर पर पिछले ओवर में 2 चौके देखने को मिले। राजेंद्र मुंगाजी ने अपने 2 ओवर्स में 19 रन खर्च किए और विकेट की अभी भी तलाश है इस मुकाबले में आर्या 11 ओवले को। कमेंटेटर सुभाष धुमाल भी हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया जा रहा है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2023 में A1 जोड़ी की ओर से। डायनल के पास स्ट्राइक, 17 पर बैटिंग करते हुए 11 पर खेल रहे हैं गौरव। सतीश की पहली गेंद, लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में, हवा से बातें करती हुई गेंद मैदान के बाहर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहेब दमदार नेता खरा। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहेब आहेत कोहिनूर हीरा। इस तरह के शॉट अजय गरत कभी कभार देखे जाते हैं, जब बैट्समैन घुटना टेक कर वाइडिश लॉन्ग ऑन पे शॉट को खेले। बढ़िया स्ट्रोक, क्लीन एंड नीट पिकअप जिसे कहते हैं। गेंद बल्ले से टकराई तो उस पर छाप लगी हुई थी 6 रन की। एक और फिर से उड़ाया है, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट। स्वर्गीय पुरुषोत्तम पाटिल स्टैंड के ऊपर से 6 रन। जीवाचा जीवलग दिलाचा राजा हो, जीवाचा जीवलग दिलाचा राजा। व्हाट अ स्ट्रोक इंडीड। घुटना टेक और सिक्सर देख, क्या स्लॉक किया है। गेंद दूर कहीं आसमान में इश्कोले खाती हुई पंख लगा दिए थे गेंद को। 6 रन। ये नील इंटरप्राइजेस डूंगे का प्लान जो था, गेम प्लान, वो सक्सेस होता हुआ। 10 विकेट जब उनके हाथ में थे तो उन्होंने अब अटैक शुरू कर दिया। देखिए, विकेट जब आपके हाथ में रहती है तो खुलकर आप बल्लेबाजी कर सकते हो और वही हो रहा है। पिछले ओवर में 2 चौके लगे, इस ओवर की शुरुआत में ही 2 तगड़े प्रहार, 2 सिक्सर्स और गेंदबाज सतीश पाटिल पर दबाव डाल दिया है बल्लेबाज डायनल ने। विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी अब करते हुए टीम का स्कोर 40 रन बिना किसी नुकसान के। पारी को अच्छी तरह से पेश करते हुए बल्लेबाज फिर से स्लॉक स्वीप की कोशिश थी। इस बार टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद बिट किया बैट्समैन को। डायनल ने ये बात फाइनल कर दी है कि रन बनाएंगे। गेंदबाज भी जरूर चाहेंगे कि यहाँ पर विकेट चटकाए जाए। इस बार खेलने की कोशिश नहीं, क्योंकि यह गेंद दिशाहीन है। वाइड का इशारा। जब 2 बड़े स्ट्रोक्स लगे हैं उसके बाद बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कर बैठे थे सतीश पाटिल। ये बेहतर गेंद है, इससे बेहतर गेंद तो हो ही नहीं सकती है। यॉर्कर लेंथ, खासतौर पर जब बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हो। लेकिन एक बात है कि स्कोर तो बहुत अच्छा बना लिया है। एक बार फिर से सतीश, इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं। विकेट कीपर ने कॉल दिया और लपक लिया है कैच। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए सतीश पाटिल। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक ठेवलाई अंजूर गावान। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक ठेवलाई अंजूर गावान। या अंजूर गावाची हाय शान, आमची येवन जोडी लई छान। हल्की सी ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेकिन ज्यादा अपने आप को घुमा नहीं पाए। वहां पर जहां शॉट खेलना चाहते थे वहां देखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन मिस टाइम कर बैठे और बड़ी विकेट। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी के बाद लौटे डैनल भगत। 17 गेंदों में 29 रन। अच्छा योगदान दिया उन्होंने। शुरुआत धीमी रही थी, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से आक्रमण किया और टीम को एक अच्छी स्थिति में जरूर लेकर चले गए हैं। अब यहाँ से जो बल्लेबाज आएंगे उनके ऊपर ज़्यादा दबाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गेंदें शेष नहीं है और विकेटें काफ़ी हाथ में है, तो खुलकर बल्लेबाजी ज़रूर की जा सकती है।
नए बल्लेबाज तुषार आए हैं वन डाउन खेलने के लिए। तुषार पाटिल, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। एक और बेहतरीन गेंद और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग। पलक झपकते ही स्टंप्स वहां पर बिखेर देते, बेल्स निकाल देती, लेकिन कोई नुकसान नहीं। बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित है और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। शुरुआत में 2 बड़े प्रहार किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 13 रन ही खर्च किए। बढ़िया वापसी रही सतीश पाटिल की और 4 ओवर्स की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय करत, कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी शुरुआती गेंदों पर शॉट लगते हैं, बाद में कंट्रोल गेंदबाज करता है, और कभी कभी शुरुआती गेंदबाजी अच्छी रहती है और आखिर के 2 गेंद में बड़े शॉट आते हैं। देखिए, जो खेल है सारा दबाव का खेल है। दबाव को ही आप हटाना चाहते हो, दबाव को विपक्षी टीम के ऊपर आप डालना चाहते हो, तो ये होता रहता है क्रिकेट के खेल में। कभी गेंदबाज दबाव में तो कभी बल्लेबाज दबाव में, लेकिन अभी तक का जो खेल हुआ है बड़ा ही दिलचस्प रहा है। दोनों तरफ से अच्छा संघर्ष देखने को मिला है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। साई स्पोर्ट्स खारबाव बनाम जय दुर्गा काटई, दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। इस समय मुकाबला चल रहा है नील एंटरप्राइजेस डुंगे और आर्या 11 ओवले के बीच में। ओवले टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई। और आगमन हो चुका है प्रथम नागरिक अंजूर के कार्य सम्राट सरपंच महाराष्ट्र एवं जूरी के शुकेट डाकी साहब का। आपका हार्दिक स्वागत है। राज्य मंत्री चषक ठेवलाय अंजूर। नेवर की पहली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन बल्लेबाज चूक गए खेलने से। हालांकि ये वाइट गेंद है, अंपायर हेमंत शेट्टी का वाइट का इशारा। यस, उमेश सर और सिद्धेश सर हमसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये आप उनको देख सकते हैं। कहाँ तक देख रहे हैं आप बचे हुए 2 ओवर्स में कितने रन से यहाँ पर बल्लेबाज बना सकते हैं? इस बीच ऑफ स्टंप के काफी बाहर खेलने की कोशिश तो नहीं की है। विकेट कीपर के लिए भी रोकना थोड़ा मुश्किल था और फिर से वाइट का इशारा। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए अभिजीत म्हात्रे, 2 रन मिले इस गेंद पर। यह साइंस स्पोर्ट खारबाव के सबसे अच्छे बैट्समैन इस वक्त वंडर बॉय ऑफ खारबाव प्रणय पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अभिजीत म्हात्रे राउंड द विकेट, इस बार उठा के खेल दिया है। झन्नाटेदार शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। तारामंडल में भेज दिया है गेंदबाज को। कितना दूर दे मारा है, आइए देखते हैं। फलक बोस शॉट, मानो आसमान को बोसा लेकर गेंद जमीन पे आई है। ये देखिए पावर बैक स्ट्रोक, नो लुक शॉट। उन्होंने देखा भी नहीं। अजय देखिए रिप्ले में, नो लुक शॉट। उनको पता था 100% कि गेंद मैदान के बाहर जाएंगी। फिर से हम रिप्ले में देखना चाहेंगे इस शॉट को। ये देखिए, उस तरफ देखा भी नहीं है, सिर्फ घूमे हैं। क्या शॉट खेला है, ये देखिए, नो लुक शॉट। ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस पे शुकेट डाकी साहब, साथ में राकेश गायकवाड, रायगढ़ संगठन के अध्यक्ष उमेश और सिद्धेश साहब। और अब दबाव पूरी तरह से आप देख सकते हो गेंदबाज के ऊपर। और शुरुआत से गेंदबाज ने गलतियां भी की है। पहले भी 2 वाइट गेंदें की थी, उसके बाद स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास किया, जिसके लिए बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार थे। एक तगड़ा प्रहार किया, 6 रन हासिल किए बल्लेबाज तुषार पाटिल ने। और उसके बाद एक बार फिर से वाइट गेंद। 3 वाइट गेंदें अभी तक इस ओवर में। काफ़ी लंबा ओवर चलता हुआ अभिजीत म्हात्रे का। स्कोर 50 के पार पहुंच चुका है। 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा। जो नो लुक स्ट्रोक की आप बात कर रहे थे, सबसे बेहतरीन नो लुक शॉट जो था वो 10PL के फाइनल में हमने देखा था। सूरत में प्रदीप पाटिल ने जो 2 छक्के लगाए थे, कमाल के शॉट्स, अद्भुत। यस, लेकिन वो भी तो नहीं भूलेंगे कि प्रथमेश ठाकरे की भी 2 हेलीकॉप्टर जबरदस्त थे। गेंदबाजों को ज्यादा सफलताएं मिली नहीं है इस पारी में। वाइड यॉर्कर चॉप करना चाहते थे बल्लेबाज, अच्छे पेस के साथ इस बार गेंद की गई थी और पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को। हालांकि 8 वाइड यॉर्कर जरूर गिरे, लेकिन 4 सिक्सर भी लगे। आकर्षक स्टैंड्स आपके स्क्रीन पर, स्वर्गीय मुरेश्वर पाटिल स्टैंड का नजारा,
जहाँ पर दर्शक खेल का लुत्फ उठाते हुए। गति परिवर्तन इस बार हुक किया है, बड़े ही ऑकवर्ड पोजीशन में आकर खेला, काफी देर गेंद हवा में रही थी लेकिन फील्डर बहुत दूर, 2 रन लेना चाहते हैं और बढ़िया तालमेल, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन आखिरकार पूरे होते हुए भारतीय जनता पार्टी स्टैंड आप देख सकते हो, स्कोर इस समय 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह सारा एंटरप्राइजेस स्टैंड का नजारा। कुल मिलाकर 12 स्टैंड्स बनाए गए हैं और यह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्लेयर्स पेविलियन, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा स्टैंड। मिस टाइम स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, 1 ही रन मिलेगा। ये होते रहता है, तेज गेंदबाज की फुल टॉस गेंद अधिकांश बार आपके बल्ले को दबा देती है और जहां आप खेलना चाहते वहां नहीं खेल पाते। और कई बल्लेबाज बहुत ज़्यादा ताकत से खेलने का प्रयास करते हैं, अपना शेप गवा देते हैं, वहाँ पर भी गलतियाँ होती है जिस वजह से टाइमिंग गड़बड़ा जाती है। टाइमिंग का सारा खेल है क्रिकेट का। रन संख्या 55 1 विकेट के नुकसान पर नील एंटरप्राइजेस डूंगे अगली गेंद का सामना करेंगे तुषार पाटिल। बढ़िया गेंद इस बार बॉलर की दिशा में खेला, रन लेने का कोई भी मौका नहीं था वहां पर बैट्समैन के पास, लेकिन काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे वहां पर, सिंगल के लिए वापस लौटने का मौका नहीं था गौरव के पास और रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक ठेवलाई अंजूर गावान, केंद्रीय राज्य मंत्री चषक ठेवलाई अंजूर गावान। देखिए लास्ट ऑफिशियल कॉल है, साइंस स्पोर्ट खारबाओं के कैप्टन पहुंच चुके हैं। जयदुर्गा स्पोर्ट काटई के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अच्छा कमबैक रहा अभिजीत म्हात्रे का, एक गेंद पर ही उन्होंने 10 रन खर्च किए थे शुरुआत में, जिसमें 3 वाइड गेंदें थी और 1 छक्का भी लगा था, लेकिन उसके बाद की जो 5 गेंदें की उसमें अच्छा कंट्रोल दिखाया उन्होंने, यॉर्कर्स भी उनके सटीक देखने को मिले और कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए अपने ओवर में। अंतिम गेंद पर रनआउट के जरिए विकेट प्राप्त किया। 55 पर 2 इस समय नील एंटरप्राइजेस डूंगे। 5 ओवर की समाप्ति। वेलकम सचिन पाटिल। देखिए 5 ओवर में 55, 10 के ऊपर अगर रन बनते तो फिर नील एंटरप्राइजेस डूंगे की गेंदबाजी परीक्षा ले सकती है आर्या 11 ओले की बल्लेबाजी की। आखिरी ओवर के लिए मिथुन दापोलकर को याद किया है कैप्टन ने, पावर प्ले में गेंदबाजी की थी मिथुन ने, 9 रन उन्होंने खर्च किए थे। नए बल्लेबाज आए हैं सर्वेश, गेंद हवा में, ओ बढ़िया कोशिश, बहुत ही शानदार एफर्ट, लेकिन कैच नहीं कर पाए पॉइंट के खिलाड़ी। मुश्किल अवसर था ये। देखिए डेथ ओवर में इस तरह अच्छा एफर्ट था वहां पर, ये देखिए अगर कैच होता तो एक अच्छा कैच पकड़ा जाता। राजेंद्र थे फील्डर वहां पर, जमीन से थोड़ा ऊपर कैच लपकने की कोशिश। इस बार जोरदार अपील हो रही है और रनआउट का भी मौका, बहुत कुछ घटाई से की गेंद पर। ओहो, अब दूसरे रन का प्रयास, ओवर थ्रो का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा किया है अंपायर ने, अतिरिक्त रन्स मिलते हुए। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर है, अब केवल 4 गेंदें बची है। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। अंडर फ्लड लाइट्स भी यहाँ पर हालांकि बड़े बड़े स्कोर्स होते रहे हैं कल रात, खास तौर पर काफी रोमांचक मैचेस भी देखने को मिले और इस मैच में भी उम्मीद यही है कि गहरा संघर्ष रहेगा इन 2 टीमों के बीच में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से पैर पर लगी, अब की बार अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई, बैट्समैन को जाने का इशारा, लेग बिफोर विकेट। त्यांना बघाय जमती लोक सारी, अशी थाटात होते एंट्री भारी, त्यांना बघाय जमती लोक सारी अशी। तुषार पाटिल एक छक्का जरूर जड़ा था उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही करते हुए नजर आए क्रीज पर। डॉट गेंदें भी काफी खेल रहे थे और गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आ नहीं रही थी। 7 रन बनाकर आउट हुए हैं, 6 गेंदों का सामना किया उन्होंने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए मिथुन
दापोलकर। और पहले ओवर में भी हमने देखा था उनकी कुछ गेंदें सीधी रही थी टप्पा पड़ने के बाद। लेफ्ट आर्मर जब ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए गेंदबाजी करता है तो एक खून उनका बनता है जिसके तहत गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन इनकी गेंदबाजी की खासियत यह है कि उनकी गेंदें कई बार सीधी रहती है या फिर थोड़ी अंदर की तरफ भी आती है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। जो अंदर की तरफ अजयगरत आती है वो स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज। इरफान पठान ने जब हैट्रिक किया था पाकिस्तान के सामने तो उनकी जो पहली गेंद थी जिसपे सलमान भट्ट स्लिप में आउट हुए थे वो रॉन्ग वन थी। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं। मोहिंदर भगत बायत के खिलाड़ी है और बायत के गेंदबाज उनके सामने। फुलर लेंथ पूरी तरह से बीट किया, पेस में बीट किया, पैर ज्यादा चले नहीं थे बल्लेबाज के। लाजवाब गेंदबाजी। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, जगह से खेले थे बैट्समैन। बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ ये आर्या 11 ओवले के लिए। अब केवल 2 गेंदें शेष। एक और फुलर लेंथ की गेंद, इस बार ज्यादा दूर रखा था, वाइड का इशारा, विकेट कीपर से हुई गलती, उसका फायदा उठाते हुए सिंगल चुराया है बल्लेबाजों ने, तो वाइड के चलते ये 2 रन। आपको लगता नहीं कि नए बैट्समैन जो अभी बल्लेबाजी करने हैं मानो ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों में कीले गड़े हैं जो आगे बढ़ ही नहीं रहे। कई बल्लेबाजों के साथ ये समस्या रहती है, जब नए नए क्रीज पर पहुंचे तो पैर ठीक तरह से चलते नहीं है। लेकिन अब स्ट्राइक रोटेट हुई है। अगली गेंद का सामना करते हुए सर्वेश, और एक और बेहतरीन गेंद, इस बार हल्की सी अपील हुई, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, रन लेना चाहते हैं दूसरा, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो था विकेट कीपर के पास। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे होते हुए। इस बीच हमारे बीच आगमन होता हुआ मशहूर समाज सेवक, मशहूर उद्योगपति, मशहूर फोकसमैन, महाराष्ट्र की एवन जोड़ी के एवन मैन नीलेश पाटिल साहब का आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। सर्वेश को ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिला नहीं है इस पारी में। आखिरी गेंद लो फुल टॉस, लॉफ्टेड शॉट खेला है और गैप में गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे हैं। पहले बाउंस पर फील्ड किया, तब तक 2 रन पूरे। थ्रो जो है वो थ्रोज कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिले हैं पूरे पारी में। 3 रन पूरे, चौथे के बारे में भी सोच रहे यहाँ पर क्या चौथा मिलेगा, जी नहीं, बैट्समैन रन आउट होते हुए। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई। कुल रन संख्या 65, 65 रन बने हैं और 66 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए आर्या 11 ओले के सामने। क्या बात है, आखिरी गेंद पे मानो लाठीचार्ज क्रिकेट चल रहा था, जिस तरह किसी मॉब पे पुलिस लाठी बरसाती है और भागम भाग मचती है। बहरहाल चलते हैं अगले टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें साइंस स्पोर्ट खारबाव, महेंद्र पाटिल फैम टीम और जयदुर्गा काटई। लेकिन उससे पहले वीआईपी डाइस पे हम चलते हमारे साथी कमेंटेटर, मेचोट कमेंटेटर, वॉइस ऑफ मुरबाड सुनील शिल्के के पास। धन्यवाद सिद्दीकजी भाभे सर, धन्यवाद अजयजी घरत सर। पाहता पाहता स्पर्धा चतुर्थ दिवसामध्ये प्रवेशित झालेली आहे। केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2023 हे दिमागदार पर्व मित्रांनो आपण अनुभवत आहात। आयोजन आणि नियोजनाचा एक बहारदार नमुना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनुभवत आहोत। A1 जोडीची ही स्वप्नवत स्पर्धा गेली अनेक वर्ष आपल्या भेटीला येत असते आणि याही वर्ष खरं तर ही स्पर्धा त्यांनी आपल्या भेटीला आणलेली आहे। महाराष्ट्रभरातील संघ या स्पर्धेमध्ये सम्मिलित सहभागी झालेले आपण बघू शकता आणि या वर्षाच्या खरं तर स्पर्धेचा विचार केला तर जवळजवळ 128 संघाने या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे। गुणात्मक क्रिकेट ही या स्पर्धेची ओळख आहे। त्याचबरोबर क्रिकेट आणि या स्पर्धेची दुसरी बाजू म्हणजे अनुशासन तथा शिस्त। अनेक मान्यवर या स्पर्धेशी सातत्याने जोडले जातात। स्पर्धेची चौथी रजनी, मुख्य व्यासपीठावर काही मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांच्या सन्मानाकडे आपण वळत आहोत। या व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय राकेशजी गायकवाड साहेब, अध्यक्ष रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर करण्याची विनंती। या स्पर्धेचे प्रणेते A1 जोडीचे प्रमुख शिलेदार सुकेजी डाके साहेब, त्याचबरोबर निलेशजी पाटील साहेब आपणास आहे, आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय राकेशजी गायकवाड साहेब, अध्यक्ष रायगड क्रिकेट असोसिएशन, या मान्यवराला सन्मानित करायचं आहे। महाराष्ट्राचं महावस्त्र शॉल, त्याचबरोबर रंगीबिरंगी फुलांनी भरलेला पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन या मान्यवराला सन्मानित केलं गेलं।
त्याचबरोबर या मंचावर उपस्थित सन्माननीय रोहिदासजी गायकवाड साहेब समाजसेवक ओवळे यांचा यानंतर शुभ सन्मान केला जाईल. विनंती असेल सुकेशजी डके साहेब, आपण आपल्या शुभ हस्ते रोहिदासजी गायकवाड समाजसेवक ओवळे यांचा सन्मान इकडे संपन्न करायचा आहे. आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकाल सन्माननीय रोहिदासजी गायकवाड साहेबांचा शुभ सन्मान इथे संपन्न होत आहे. मायेची, प्रेमाची उबदार शॉल, त्याचबरोबर रंगीबिरंगी फुलांनी भरलेला पुष्पगुच्छ, प्रेमाचं प्रतीक आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून मोमेंटो देऊन या मुख्य व्यासपीठावर हा सन्मान इकडे संपन्न केला जातो आहे. त्याचबरोबर या व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय उमेशजी शेठ यांचा शुभ सन्मान. उमेशजी साहेब रत्नागिरी खरं तर या स्पर्धेच्या सदीच्या भेटीसाठी आलेले आहेत. खूप दूरवरचा प्रवास खरं तर तुम्ही केला. रत्नागिरी जिल्ह्याची शान. अलीकडे खरं तर आपण रत्नागिरी चॅम्पियन्स लीग पाहिली आणि इतका दूरवरचा प्रवास या स्पर्धेच्या सदीच्या भेटीसाठी आलेले आहेत. या आयोजकांवरचं प्रेम, या आयोजकांबरोबरचे ऋणानुबंध आणि क्रिकेटशी आपलं घट्ट नातं नाळ जोडून ठेवत असताना खरं तर ही उपस्थिती आयोजकांच्या वतीने तुमचे शतशः ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित सिद्धेशजी सिद्धार्थ बाबू चिलवंत साहेब उपस्थित आहेत. भाजपा डोंबिवली ग्रामीण मंडळ अल्पसंख्याक आघाडीचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांना यानंतर सन्मानित केलं जाईल. आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता. खरं तर या संपूर्ण क्रीडा नगरीकडे तुम्ही जर कटाक्ष टाकला तर इथे मुख्य व्यासपीठावर वापरला गेलेला कपडा असेल किंवा या स्पर्धेमध्ये या क्रीडा नगरीची सजावट करत असताना वापरला गेलेला कपडा असेल, याचा कलर कॉम्बिनेशन जर आपण पाहिलं तर ते निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचे जे फ्लॅग्स असतात त्या फ्लॅग्सची आपल्याला खरं तर आठवण करून देत असतात. अनेक मान्यवर या स्पर्धेशी जोडले जातात. त्या सर्वांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर निश्चितच करत असतो. पुन्हा एकदा उपस्थितांचं स्वागत. क्रीडा रसिकांचे तुम्ही पाहुणे सर्व दारे तुम्हा उघडी, तुम्ही जाल तेथे तुमच्यासाठी अंतरूप आहे गडी. उपस्थित मान्यवरांचं पुन्हा एकदा सस्ने स्वागत. आपल्याला जायचं आहे यानंतरच्या नाणेफेकीच्या दिशेने. या नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करील रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष राकेशदादा गायकवाड आणि त्यांच्या साथीने रोहिदासजी गायकवाड साहेबांना. यानंतरची नाणेफेक मित्रांनो साईश खारबाव आणि त्यांच्या विरोधात जय दुर्गा काटई या दोन संघांदरम्यान. दोन्ही संघाच्या संघनायक माझ्याबरोबर नाणेफेकी कक्षामध्ये जोडले जातील. त्याचबरोबर ही महत्त्वाची नाणेफेक संपन्न करण्यासाठी सन्माननीय राकेशजी गायकवाड साहेब आणि त्याचबरोबर रोहिदासजी गायकवाड साहेब आपणास विनंती आहे आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. मुख्य अतिथींचं आगमन झालेले आहे. त्याचबरोबर साईश खारबाव संघाच्या संघनायकाचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. दुर्गा काटई संघाच्या संघास विनंती आहे आपण लगेचच नाणेफेकी कक्षामध्ये यायचं आहे. आणि या स्पर्धेच्या नियमांचा जर आपण विचार केला, मिड इनिंग ब्रेकमध्ये नाणेफेकीसाठी कर्णधार उपस्थित नसेल तर लगेचच 2 धावांची पेनल्टी इकडे दिली जाते. जय दुर्गा काटई संघाचे संघनायक तुमच्या ऑफिशियल कॉल आहे. आपल्याला लगेचच नाणेफेकी कक्षामध्ये प्रस्तुत व्हायचं आहे. समालोचन कक्षाकडे तत्पूर्वी आपण वळत आहोत. यस मैदानाच्या आतमध्ये सामन्याला सुरुवात झाली आहे.
धन्यवाद सुनील सेलके सर. आजच्या दिवसामधील ही 6वी लढत आपण पाहतोय नील इंडबाजीस डुंगे विपक्ष RI11 ओवळी या दोन संघामध्ये. आव्हान 66 धावांचं आहे. यावेळी अतिशय सुरेख झेल आणि इथे मात्र पहिला फलंदाज फेल. स्वतःच्या फॉलमध्ये अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करताना स्वतः गोलंदाज कॉटन बॉलच्या रूपाने पहिला हादरा बसतोय RI11 ओवळी या संघाला. फडफड करतय झेंडायू बीजेपी पक्षाचा, कसं फडफड करतय झेंडायू बीजेपी पक्षाचा, साऱ्या जिल्ह्यामध्ये लगेच नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये पाठवायचा आहे. पहिला फलंदाज बाद होऊन फेलमध्ये परतलेला आहे सागर गायकवाड, जो शून्यावर बाद होऊन फेलमध्ये परतताना आणि पहिला हादरा बसतोय ओवळी संघाला. पहिल्या विकेटचं पतन झालेलं आहे. सर्वेश पाटील याने पहिला विकेट प्राप्त केलेलं आहे. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये येतोय अभिजित म्हात्रे, 1 डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी आलेले आहे. दुधी प्रकाशामध्ये नक्कीच सिद्धिविनायक क्रीडांगण अंजूर नाहून निघालेले. ही 6वी लढत आजच्या रजनीमधील आपण पाहतोय नील इंडबाजीस डुंगे विपक्ष RI11 ओवळी या दोन संघामध्ये. सर्वेश पाटील यावेळी मात्र एक रिस्की रन्स इथे पूर्ण केले जाते. या क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळालं होतं, मात्र एक धाव घेण्यापासून थांबवू शकले नाही फलंदाजांना. जयदुर्गा काटे संघाचा संघनायक आपण अजूनही आलात नाहीत, आपण त्वरित रिपोर्ट करायचा आहे. काशीनाथ शेट फॅम टीम जयदुर्गा काटे संघाला आपण पुढील सामन्यामध्ये इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. हा चौकार दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि चौकाराने संघाची धावसंख्या वाढून होती ते धावपलीकडे 7 धावा. काटेगावचे माजी सरपंच काशीनाथ सेठ यांचा संघ आपण जयदुर्गा काटे संघाला पुढील सामन्यामध्ये इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. सध्या सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय नील इंडबाजीस डुंगे विपक्ष RI11 ओवळी या दोन संघामध्ये. पहिले षटक प्रगतीपथावर सर्वेश पाटील हाताळतोय. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, स्विंग अँड मिस. निर्धाव चुरून षटकाची समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर 66 लक्षाचा पाठला करताना RI11 ओवळी संघाची धावसंख्या 1-7. आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता कुठेही चेंडूच्या लाईनमध्ये न येता अंधाधुंदी फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. हे दुसऱ्या अँगलने दाखवलं जाते. क्लिअर आणि नेट टेलिकास्ट GTची बिग बॉस ऑफ लाईव्ह टेलिकास्ट जलपेश भोईर आणि त्यांची टीमच्या माध्यमातून दाखवलं जातं आणि हे इक्वेशनही दाखवलं जात आहे. 30 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि 30 चेंडूमध्ये इथून अजूनही 59 धावांची आवश्यकता आहे. नेक्स्ट मॅच पूल एफ मधील आपल्याला पाहायला मिळेल साई स्पोर्ट्स खारबाव विपक्ष जयदुर्गा काटे या दोन संघामध्ये. P1चं पहिलं षटक समाप्त झालं आहे. P1च्या पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या 7, सरासरीचा विचार केला तर 11ची सरासरी आवश्यक असताना मात्र कुठेतरी आपण पाहतो पिछाडीवर RI11 ओवळी संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. गौरव भगत याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलेला आहे. पेटूचं दुसरं षटक दूरच्या डोक्यावरून हाताळण्यासाठी आलेलं आहे. तर सामना करेल फलंदाज अभिजित म्हात्रे आणि अश्विन पाटील ही जोडी मैदानामध्ये सध्या आपल्याला पाहायला मिळते. जयदुर्गा काटे संघाचा संघनायक आपल्याला ऑफिशियल कॉल दिला जातोय. आपल्याला शेवटचा ऑफिशियल कॉल दिला जाते. आपण टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे. नेक्स्ट मॅच साई स्पोर्ट्स खारबाव विपक्ष जयदुर्गा स्पोर्ट्स काटे या दोन संघामध्ये पाहायला मिळेल. साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाचा संघाने इथे आलेला आहे. नक्कीच संघनायक जयदुर्गा काटे संघाचा आपण लवकरच रिपोर्ट करायचा आहे.
दुसरं षटक प्रगतीपदावर आपण पाहतोय. गौरव भगत डोंगे संघाकडून दुसरं षटक घालण्यासाठी आलेलं आहे. एक धाव दरम्यान पूर्ण केली जाते आणि एका धावे समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या एकेरी धावेने हळूच पुढे सरकते. धाव फलकावर 8 धावा. यावेळी मध्ये फुलटाच चेंडू आणि फुलटाचवर फुल टोल वसूल करताना फलंदाज चेंडू निघून जातोय या सीमा पार. चाबूक शॉट षटकार. चेक. आपण यानंतरच्या महत्त्वाच्या सामन्याच्या नाणेफेकीकडे वळत आहोत. आमचे सन्मानित इकडे उपस्थित आहेत. राकेशजी गाय आहेत रायगड क्रिकेट असोसिएशनचे आणि त्यांच्या समवेत रोहिदासजी गायकवाड साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत. यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ही नाणेफेकीकडे संपन्न केली जात आहे. आपण पाहू शकाल हा सामना निश्चितच साईश खारबाव आणि त्यांच्या विरोधात जयदुर्गा काटई या 2 संघांदरम्यान आहे. नाण्याच्या दोन्ही बाजू दोन्ही कर्णधारांना इथे दाखवल्या जात आहेत. कॉल कोणाचा असेल? साईश खारबाव संघाचे संघनायक कॉल करतील. ही नाणेफेक जिंकलेली साईश खारबाव संघाचे संघनायक म्हणजेच प्रणव याने. विनंती असेल मुख्य अतिथींना आपण मुख्य व्यासपीठावर जाऊन सन्मानार्थ स्थानापन्न व्हायचं आहे. आताच ही नाणेफेक करत संपन्न झालेली आहे मुख्य अतिथींच्या शुभहस्ते आणि नाणेफेक जिंकलेली आहे प्रणय पाटील अर्थात साईश खारबावच्या संघनायकाने. प्रणय नाणेफेक जिंकलेली आहे. समोरचा संघ कल्याण डोंबिवली परिसरातील एक दिग्गज मातब्बर संघ निश्चितच आहे आणि ह्या क्रिकेटिंग कंडिशन्स खरं तर तुम्हाला अवगत आहेत कारण या स्पर्धेचे गेल्या पर्वाचे तुम्ही मला असं वाटतं उपविजेते आहात आणि म्हणूनच ही स्पर्धा तुमच्यासाठी आत्तापर्यंत फार चांगली खरं तर प्रूव्ह झालेली आहे. निर्धारित 6 षटकांमध्ये या सगळ्या गोष्टीचा विचार करत असताना औपचारिकतेच्या दृष्टिकोनातून निर्णय काय असेल? आम्ही नक्कीच पहिला सामना आहे आणि आम्ही नक्की क्षेत्ररक्षण करू. बऱ्याचदा नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जातं. ह्या कंडिशन ॲसेस करत असताना एक कर्णधार म्हणून त्याची काय कारणं तुला विशद करता येतील का? 2-3 दिवस झाले मॅचेस बघतो. रन्स देखील खूप बनतात आणि नक्कीच चेसिंगला सोपं जाते. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. मैदानाच्या आतमध्ये सामना सुरू आहे याचे गांभीर्य आपल्याला राखायचं आहे. एक महत्त्वाचा प्रश्न तुझ्यासाठी. टेनिस बॉल क्रिकेटची उंची वाढवणारी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेसंदर्भात या आयोजनासंदर्भात तुझं मत? नक्कीच खूप मानाची आणि मोठी स्पर्धा असते. बोलेल तेवढे शब्द कमी पडतील या स्पर्धेसाठी. क्या बात आहे. फार चांगलं ओपिनियन प्रणय पाटील याचं आहे. तुझ्या संघासाठी विजयाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपण वळणार आहोत जयदुर्गा काटई संघाच्या संघनायकाकडे. खरं तर नाणेफेक तुम्हाला गमवावी लागलेली आहे. निर्धारित 6 षटकांमध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. ॲज अ कॅप्टन म्हणजे कर्णधार म्हणून या परिस्थितीचा अंदाज घेत असताना समोरचा संघ साई स्पोर्ट्स कारभाव भिवंडी तालुक्यातील एक दिग्गज संघ आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत असताना निर्धारित 6 षटकांमध्ये पार स्कोर किती असेल असं तुमचं मत आहे? 6 षटकानंतर आम्ही 60-65 तरी टार्गेट ठेवू. 60-65 धावा ह्या डिसायसिव्ह असू शकतात. ते टार्गेट सेट करण्याचा तुमचा निश्चितच प्रयत्न असेल. ही स्पर्धा टेनिस बॉल क्रिकेटला खरं तर पडलेलं एक गोड स्वप्न आहे. A1 जोडीच्या वतीने ही स्पर्धा प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी साजरी केली जात आहे. या स्पर्धेसंदर्भात तुमचं मत? स्पर्धा तर म्हटलं तर खूप छान आहे. आयोजन पण खूप चांगलं आहे. आम्हाला खेळायला चान्स भेटते. थँक्यू. या हंगामामध्ये ॲज अ कॅप्टन म्हणून तुमची कामगिरी त्याचबरोबर तुमच्या संघाची कामगिरी कशी राहिलेली आहे? संघ तर खूप चांगला खेळतोय. बघूया आता इथे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी चांगलं ओपिनियन खरं तर इकडे आपल्याला दिलेलं आहे. मित्रांनो ही नाणेफेक कंप्लीट झालेली आहे. नाणेफेक जिंकलेली आहे ती साईश खारबाव संघाचे संघनायक प्रणय पाटील याने आणि निर्धारित 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये सुरुवातीला ते करतील क्षेत्ररक्षण. जाऊया आपण समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद सुनील शेलके सर. 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 2 षटकांची समाप्तीनंतर अरेलोंना ओवळी संघाची धावसंख्या 66 या लक्षाचा पाठला करताना आपण पाहतोय धावफलकावर 21 धावा. नक्कीच 2 षटके बरोबर 10 मिनिटांमध्ये पूर्ण केलेले आहेत. हे VIP डाईचं दृश्य आपण पाहू शकता. प्रभारी सरपंच, प्रथम नागरिक आणि या स्पर्धेचे आयोजक A1 जोडी A1 शिलेदार नक्कीच सुकेश डाके साहेबांना दाखवले जाते. त्यांच्या समवेत इतर मान्यवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत.
P1 आणि P2 ह्या दोन्ही मेंटेटरी पॉवर प्लेच्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आता मात्र विखुरलेले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. जे निर्बंध होते ते हटवले गेलेले आहेत आणि संघ निकाल स्वतंत्र आहे. 30 षटकाच्या बाहेर बहुसंख्येने क्षेत्ररक्षक तो ठेवू शकतोय आणि तेच चित्र हे ते पाहायला मिळतंय. सर्वेश पाटील याला मात्र कंटिन्यू ठेवलेलं आहे, ज्याने P1चं पहिल्या षटकातलं होतं आणि त्या षटकामध्ये त्याने फक्त 7 धावा खर्च करून एक सफलता अर्जित केली होती आणि त्याच्यावर पुन्हा एकदा संघनायकाने विश्वास दाखवलेला आहे. सर्वेश पाटील सामना करेल फलंदाज अश्विन पाटील. यायला मात्र चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचेल की नाही पोहोचू शकला. सेफ लँडिंग होते आणि इथे मात्र आपण पाहतोय झेलबाच्या रूपाने जरी फलंदाज बाद झाला नाही, मात्र धावची रूपाने फलंदाज बाद होतोय. दुसरा फलंदाज बाद होऊन फेरमध्ये परतलेला आहे. सांघिक यश आपण पाहतोय या अगोदर वैयक्तिक यश सर्वेश पाटीलच्या षटकामध्ये पाहायला मिळालं होतं, मात्र त्याच्याच षटकामध्ये सांघिक यश धावचीच रूपाने पाहायला मिळते. तुषार पाटील आपण बघतोय ठीक आमच्या समजून कक्षाच्या समोर क्षेत्ररक्षण करताना लॉंग ऑफ रिजन मध्ये आपल्याला तैनात पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र वेगवान चेंडू मात्र दिशा इथे भरकटली जाते. पंचांच्या समांतर धाव मिळते वाईट रूपाने अवांतर आणि अवांतर धावीने धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या सिंगलने वाढून होते ते धावफलकावर 23 धावा 23. 66 लक्ष्याचा पाठलाग केला जातोय. ये मैच शुभा तुम्हाला लगता है कि बहुत ही कट टू कट जाएगा? यावेळी मात्र पुन्हा एकदा दिशा भरकटलेली आहे आणि पुन्हा एकदा दिशांची आपल्याला पाहायला मिळतोय. देखिए, जहाँ तक नील इंटरप्राइजेस डुंगे का ताल्लुक है, इस तरह की गेंदबाजी से उन्हें बचना होगा. ये तो ऐसा है कि बिना काम किए आप सामने वाले को पगार दे रहे हैं. यावेळी मात्र एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. सिंगलने धावसंख्या वाढते. मौसम है मस्ताना और हर कोई है महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का दीवाना. स्वागत है आप सभी का मंच पे. रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश गायकवाड़ जी को दिखाया जा रहा है. उमेश सेठ उनके साथ हैं, सिद्धेश सेठ हैं और महाराष्ट्र की एवन जोड़ी मंच पे. गोलंदाज सर्वेश पाटील व्हीआयपी डायस इनकडून बोलताना राईट मोर द स्टंप. यावेळी मात्र लॉफ्ट केलेला चेंडूला लॉफ्टेड फटका मात्र सरळ क्षेत्ररक्षक हातामध्ये. सुरेख झेल आपण पाहतोय लॉंग ऑन रिझर्व मध्ये आणि तिसरा मोहरा करत होतोय RA11 ओवळे या संघाचा. तीसरा झटका लगा है RA11 ओवले को. चेक. मुख्य व्यासपीठाकडे पुन्हा एकदा आपण वळत आहोत. या व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय दिलीपजी छत्रधरी शर्मा साहेब समाजसेवक आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर करण्याची विनंती आहे. सन्माननीय निलेशजी पाटील साहेब, आपणास विनंती आहे आपण आपल्या शुभ हस्ते दिलीपजी छत्रधरी शर्मा साहेब यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर इकडे संपन्न करायचे. गेली अनेक वर्ष अंजूर गावामध्ये ते स्थित आहेत आणि पिढीजात आपला खरं तर व्यवसाय ते सांभाळताना आपण त्यांना पाहिलेलं आहे. असे सन्माननीय दिलीपजी छत्रधारी शर्मा साहेब एक सुस्वभावी विनम्र अशा पद्धतीचं व्यक्तिमत्व आणि त्यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर निलेशजी पाटील साहेबांच्या शुभास्ते इकडे केला गेला. अनेक इतरही अतिथी उपस्थित आहेत. तुमचं शब्द सुमनानी स्वागत आहे. पुन्हा एकदा आपण जाऊया समालोचन कक्षाकडे. धन्यवाद. धन्यवाद सुनील शिल्के. दमदार आवाज सुनील शिल्के की. इस मरतबा टर्निंग विद द कॉर्नर बहुत ही फाइन खेला है और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती भी 4 रन. इस तरह के शॉट को सिल्की टच भी कहते हैं. केवल बल्ला लगा दिया था
फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगला मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस हाई वोल्टेज मैच देखना ना भूलिए। इस बीच गेंद स्लाइस करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ क्रैकिंग स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। सुकेश टाकी अंजरवाला नवलाई गाजला, निलेश पाटील अंजरवाला नवलाई गाजला, नवलाई गाजला न भाई भगत सोन्यानी सजला। सारे भारत देश को गाजवला, ये वो एवन जोड़ी है। दुनिया क्रिकेट में भारत देश में कभी भी 32 बाइक और एक 4 व्हीलर ना आपने देखी है ना देखेंगे। अच्छी वापसी, ड्राइव किया मिड ऑन पे खिलाड़ी, कोई रन नहीं। देखिए 14 से 18, 18 से 24, 24 से 32, कितनी बड़ी स्पर्धाओं, 1 से 2 बाइक साल भर के सीजन में बढ़ सकती है, लेकिन 8 नहीं बढ़ सकती। स्कोर इस वक्त 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदे और 33 चाहिए। क्या मुकाबला हो रहा है, बिल्कुल 3 ओवर 33 रन 3 विकेट, 33 रन चाहिए 3 ओवर में। 11 का आस्किंग रन रेट चाहिए और 11 का करंट रन रेट चलता हुआ ये सारा लेखा जोखा 2 व्यक्ति हमको दे रहे। एक तो हमारे किंग स्कोरर अल्पेश गायकवाड और एक टीवी मॉनिटर जीटीसी के जयंता मोरे। क्या बात है मोरे। आणि 3 षटकांची समाप्तीनंतर 3चा आकडाही आपल्याला पाहायला मिळतोय। 33 धावा, 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत। 3 3 3 3 असा आकडा आपल्याला पाहायला मिळतोय। हे आमचं समालोचन कक्षही दाखवलं जात आहे। माझ्या समोर किंग स्कोरर, एक्सपर्ट स्कोरर, मॅन ॲट गोल्डन फिंगर अल्पेश गायकवाड, त्यांच्या समेत कॉमेंट्री के बिग बॉस बाबे सर और जयंत मोरे। खेल की शुरुआत होती भी वाकई में बिग बॉस तो टेलीकास्ट का जीटीसी है। गेंदबाजी के लिए मोहिंदर भगत को बुलाया गया है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, लीडिंग एज है, बढ़िया कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर आर्या 11 ओवले का। त्यांना बघाया जमती लोक सारी अशी थटात होते, एंट्री भारी आहे जनतेचा तो रखवाला, सारा महाराष्ट्र म्हणतोय त्यांना, कित्येक होतील बडे आमचा साहेब कपिल पाटील होऊन जातील। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक की धूम मची हुई है। बने रहिए हमारे साथ, अगला मुकाबला पिछले केंद्रीय राज्य मंत्री चषक की रनर्स टीम महेंद्र पाटिल फेम टीम साइंस स्पोर्ट खारबांव और डोमली परिसर का बड़ा नाम जय दुर्गा स्पोर्ट्स काटाई। हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है, लेकिन ये मैच भी कुछ कम नहीं है। अगदी बरोबर, हा सामना नक्कीच कमी नाही, कारण हा सामना रंगतदार स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आते हुए प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटिल 4 विकेटें गिरी है, पलटवार नील इंटरप्राइजेस डुंगे का। ओ बढ़िया गेंद, कटर थी, ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश, लेग बाय। डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारी सा आधार, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 4 विकेट। शुभा धुमाल महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का ये वो शो है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ से जाने ही दिल नहीं करता है। ये 4 व्हीलर इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है और गेंद जा रही है इस वक्त नील गगन की छाव में। 6 रन नील इंटरप्राइजेस के गेंदबाज को भेज दिया नील गगन की छाव में, 6 रन। ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार, ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील। अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतो। अगदी का चेंडू स्लॉट मध्ये होता आणि त्याला पाठवला फलंदाजाने दुसऱ्या स्लॉट मध्ये। कमाल का शॉट
कमाल का फॉलो थ्रू है शॉट के पीछे। देखिए फ्रंट फुट को आगे किया, गेंद को ऑफ वॉली पे लिया और नील इंटरप्राइजेस के गेंदबाज को भेज दिया नील गगन की छाव में। 6 रन। चालीस पे पहुंचा है स्कोर। एक तुम्हारी एक हमारी। ओ बढ़िया वापसी, क्या क्रिकेट हो रहा है। लेकिन गलती होती हुई विकेट कीपर से। सुकीला माफी नहीं, बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। 1 रन से 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 4 चल रहा है। क्या जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं। नील इंटरप्राइजेस डूंगे बनाम आर्या 11 वोले के बीच में। खींच के मारा है, चाबुक है, गेंद स्टैंड में। 6 रन, फुल पावरफुल। मिळपच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार अंजूर गावात रंगला डाव क्रिकेटचा धुवा। अगदी कॅल्क्युलेट हे आपण पाहू शकता. अखोटप्याचा चेंडू होता, पुलचा फटका आणि अगदी तोलून मापून मारलेला षटकार बरोबर सीमारेषेवर. बहुत ही बुलेट शॉट था, रॉकेट की तरह चली गई गेंद। पलटवार होता हुआ आर्या 11 वोले का। ये देखिए खींच के मारा था। क्या टेलीकास्ट है, क्लोज करके बताया जा रहा है, जूमिंग। जीटीसी वालों को रोमिंग में भेजो तो भी उनका जूमिंग परफेक्ट रहेगा। 47 रन 4 विकेट। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए मोहिंदर भगत महंगे साबित हो रहे। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। अंपायर किस्मत राव का इशारा के वाइड। सही फैसला, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से 1 इंच बाहर जाती हुई। फुल टॉस गेंद जा रही है अंजूर की फजाओं में, आसमान में अंजूर के। 6 रन। आपण पाहू शकता दिसेश भटके और पडे बडे फटके. हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते. आइए देखते हैं फिर किस तरह से तीसरा छक्का यहाँ पर इस ओवर में आता हुआ। और ये देखिए गेंद अंजूर के आसमान में हिचकोले खाती हुई। 6 रन। इस ओवर में मजबूत स्थिति में जा चुकी है आर्या 11 वोले। इस टीम ने भिवंडी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, ये नहीं भूलना चाहिए। अब केवल 12 गेंदों में 12 रन चाहिए। रन टू बॉल इक्वेशन। देखिए शुभा धुमाल, टेनिस क्रिकेट में वैसे भी मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। एक अच्छा रनों का ओवर आया, बल्लेबाजी हावी हुई, 2-3 विकेट गिरते हैं तो गेंदबाजी हावी हो जाती। अगदी बरोबर. क्रिकेट असा खेळ आहे, वेळ बदलायला वेळ लागत नाही आणि खेळ बदलायलाही वेळ लागत नाही. बिल्कुल, इसीलिए तो क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं। क्रिकेट मध्ये 12 में 12 चाहिए। जर आणि तळ नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। स्विच हिट किया है, ये भी जाएंगी साजन के घर। स्टैंड में 6 रन। असा हा आमचा नेता महान, गावागावात मिळतोय मान. कसलय दादा लय मनान, लाखो दिलाची बनलय जान. देखिए शैलेश पाटिल के बारे में मैं ज़रूर एक बात करूंगा, जो गेंदबाजी को आए हैं। अगर डुंगे का क्रिकेट किसी की वजह से मशहूर है तो वह शैलेश पाटिल की वजह से। अगदी बरोबर. आणि शैलेश पाटील बद्दल आणखीन एक माहिती आपल्याला मी सांगतोय. हा असा खेळाडू आहे ज्याने स्वतःच्या वाढदिवशी गोंदवली मैदानावर निर्धाव षटक घालताना मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक पटकावलं होतं. देखिए सबसे बड़ी बात है कि सिटी क्रिकेट में परशुराम टावड़े स्टेडियम पर अगर जिस खिलाड़ी ने डुंगे की तरफ से या ट्रिपल एस से खेलते हुए सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो वो नाम है शैलेश पाटिल। लेकिन उनका स्वागत बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ये देखिए ग्रीनिश ब्लू, ये कलर मिलता नहीं है जल्दी। ये है सिलेक्शन महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का, ये है कलेक्शन महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का। ग्रीनिश ब्लू कलर है।
दिन में ये कार अलग कलर पेश करती है, रात में अलग। फिर से स्वीप कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। इस तरह की कार को हम डबल धमाका कह सकते हैं। दिन में आप देखिए जाकर, उससे अलग आपको कलर नजर आएगा। रात में इस तरह के कलर अवेलेबल नहीं रहते हैं ज्यादा, ग्रीनिश ब्लू। 61 रन, 4 विकेट। जड़ में गेंद, यॉर्कर, आउट, एलबीडब्ल्यू, टो क्रशर। खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कर्तव्याची जाण कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये उमान लोकनेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार क्या बढ़िया यॉर्कर था, टो क्रशर। केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2023 की सबसे अच्छी गेंद, मेरा तो अपना मानना है कि ग्रामीण क्रिकेट की सबसे अच्छी गेंद है वो, जो प्रथमेश मात्रे ने की थी। फुंडे के और बैट्समैन थे भिवंडी के वंडर बॉय जयेश पाटील। अगदी बरोबर, परफेक्ट यॉर्कर चेंडू तो पाहायला मिळाला होता आणि नक्कीच माझ्या मते तो नक्कीच डिलिव्हरी ऑफ द इयर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रामीण क्रिकेट का बेस्ट डिलीवरी ऑफ द ईयर। सुभाष, आपको पता है बॉल ऑफ द सेंचुरी जब शेन वॉर्न ने किया था, हालांकि शेन वॉर्न की पहली गेंद को इस मरतबा अच्छी गेंद, जब वो टेस्ट क्रिकेट में आए थे और पिछले साल देखिए उनकी पहली गेंद जो थी, पिछले साल केंद्रीय मंत्री चषक चल रहा था जब वो इस दुनिया से चले गए थे, तो उनकी पहली गेंद को टेस्ट क्रिकेट में भारत के बैट्समैन मांजरेकर ने खेला था, संजय मांजरेकर ने। अगदी बरोबर. शैलेश, ओ फिर से जड़ में, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच। वो ये नहीं देख रहे कितने रन है बचाने के, वो देख रहे हैं कि मैच कैसे बचेगा। क्या बॉलिंग कर रहे हैं शैलेश, एक्सलंट बॉलिंग. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. आणि सर जरा शेनवत बद्दल म्हणायचं झालं तर भारताविरुद्ध तेवढा यशस्वी ठरला नव्हता. पहिला जो कसोटी सामना खेळला गेला होता त्यामध्ये फक्त रवी शास्त्रीची विकेटच त्याला मिळाली होती. वहाँ पर भी मैं आऊँगा. उनका जब जादू इस मरतबा वाइट 3 रन आउट चाहिए, जादू सर चढ़ के बोल रहा था उस वक्त मुंबई के अगेंस्ट जो काउंटी क्रिकेट का मैच था, जो प्रैक्टिस मैच, उसमें उनको मुंबई के कैप्टन मेरे ख्याल से अमित पागनीस, इन्होंने काफ़ी धुआंधार उनके सामने बल्लेबाजी की. उसके बाद टेस्ट मैच में सिद्धू ने ओ बढ़िया गेंद जड़ में थी. आणि त्यानंतर शारजामध्ये सचिन तेंदुलकर और वो टॉनी ग्रेग की कॉमेंट्री, व्हाट अ शॉट फ्रॉम तेंदुलकर. त्यानंतर मात्र स्वप्नातही शेनवॉनच्या सचिन तेंडुलकर ह्याला लागला होता आणि त्याने स्वतः कबूलही केलं होतं. नहीं, वो तो इनिंग जो शारजा में थी 2 शतकी 2 सेंचुरीज लगाए थे, वो जबरदस्त. बहरहाल चलते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में. 6 गेंदों में 2 रन बचाना है, 1 रन बचाना है. एक रन बचाना है. ये मानो ऐसे है जैसे शेर की गुफा में जाकर शेर को गिरेबान से पकड़ के लाना है. अगदी बरोबर. अतिशय सोपं समीकरण आपण पते 6 चेंडू आणि 6 चेंडूमध्ये फक्त आणि फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. यस, महेंद्र पाटिल स्वयं तैयार हुए हैं. बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी उन्होंने. पिछला जो चषक हुआ जिसकी चैंपियन रही टीम, देखिए अब तक मेरे ख्याल से 3 कप को जीता है, 4 कप को, और 7 की रनर्स, 8 की रनर्स. देखिए ग्रामीण क्रिकेट का सारा लेखा जोखा शुभा धुमाल के पास रहता है. मुझे आप 28 साल पहले पूछेंगे कि पहले 6 गेंदों में 6 सिक्सर सिटी क्रिकेट में किसने लगाए, तो मैं आपको अभी ही बता दे दूंगा. इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है और इसके साथ ही 4 रनों के लिए इस मैच को जीत लिया है आर्या 11 वोले ने. अभिनंदन आर्या 11 वोले.